चलिए जानते हैं आज की देश की मुख्य खबरें सिर्फ 5 मिनट में। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एमपी के नए सीएम मोहन यादव के बारे में 20 साल पहले कार्यकर्ताओं के विरोध पर लौटा दिया था विधायक का टिकट। उज्जैन दक्षिण विधानसभा सीट से विधायक मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। यादव ने 1984 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। 1986 में उन्हें ABVP के विभाग प्रमुख की जिम्मेदारी दी गई। यादव की छवि सड़क पर संघर्ष करने की रही है। मोहन यादव को 2003 में पार्टी ने उज्जैन जिले की बड़नगर सीट से टिकट दिया था, लेकिन वहां कार्यकर्ताओं ने शांतिलाल धबाई को टिकट की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। यादव ने संगठन की बात को मानकर तत्काल टिकट लौटा दिया। इसके बाद से ही उनका कद पार्टी में बढ़ गया। उमा भारती मुख्यमंत्री बनी तो उन्हें उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया। बाद में उन्हें मप्र पर्यटन विकास निगम का चेयरमैन भी बनाया गया। 2013 में उज्जैन दक्षिण से पार्टी ने टिकट दिया और वे चुनाव जीत गए। 2018 में दूसरी बार विधायक चुने गए। 2 जुलाई 2020 को उन्हें शिवराज कैबिनेट में उच्च शिक्षा मंत्री बनाया गया। 1965 में उज्जैन में पूनम चंद यादव के घर जन्मे मोहन यादव MA PhD हैं। उनकी शादी सीमा यादव से हुई है। उनके 2 बेटे और 1 बेटी हैं। जब उमा भारती के लिए गाड़ी की व्यवस्था की। मोहन यादव को पूर्व सीएम उमा भारती का भी करीबी बताया जाता है। 30 नवंबर 2003 को उमा भारती चुनाव प्रचार करने उज्जैन पहुंची थी। ये प्रचार का आखिरी दिन था। उमा भारती ने रात्रि विश्राम हरसिद्धि धर्मशाला में किया। उस वक्त उनका साक्षात्कार लेने गए पत्रकार विवेक चौरसिया बताते हैं सुबह का वक्त था। उमा भारती ने आवाज देकर कहा, मोहन मेरे भोपाल जाने की क्या व्यवस्था है। मोहन यादव ने कहा, गाड़ी तैयार है दीदी। इसके बाद की उनकी राजनीतिक यात्रा को आप समझ सकते हैं। उमा भारती सीएम बनी तो उन्होंने मोहन यादव को उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बना दिया। वे 2010 तक इसी पद पर रहे। हिंदू नववर्ष पर विक्रमोत्सव को बड़ा इवेंट बनाया। मोहन यादव के बारे में कहा जाता है कि वे संघर्षशील हैं। जनता के मुद्दों पर वे सड़क पर कई बार उतर चुके हैं। उन्हें विजनरी वाला नेता भी माना जाता है। उज्जैन विकास प्राधिकरण के चेयरमैन के कार्यकाल के दौरान ही उज्जैन में वेदशाला, तारामंडल, विक्रमादित्य पीठ की स्थापना हुई। हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा पर हर साल उज्जैन में होने वाले विक्रमोत्सव को भव्य स्वरूप देने का श्रेय भी उन्हें दिया जाता है। उज्जैन में विक्रमादित्य पीठ की स्थापना भी यादव ने कराई। MP के सबसे युवा विधायक अभिजीत शाह की कहानी। 2013 में चाचा का चुनाव संभाला, 2023 में हराया, संघ से सीखा चुनाव लड़ना। 10 दिसंबर 2023 टिमरनी हरदा विधानसभा की सिराली तहसील का एक गांव। यहाँ छोटा सा पंडाल लगा है। कुर्सियों पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। लोग एक एक कर आते हैं और एक युवक के गले में फूल मालाएं डाल देते हैं। युवक सभी का अभिवादन करता है। कुछ देर बाद वह खड़ा होता है और कहता है कि आप लोगों के प्यार और वोट देने की वजह से आज मैं चुनाव जीता हूं। जब मैं चुनाव लड़ रहा था तब गांव की माताओं बहनों ने कहा था कि विधायक तो 5 साल में एक बार वोट मांगने आता है। मैंने कहा था चुनाव में जीत मिले या हार, मैं आपके बीच आता रहूंगा। इसके बाद वह युवक लोगों से उनकी समस्याएं पूछता है और उन्हें पूरा करने का भरोसा देता है। ये युवक है टिमरनी से कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह, जो चुनाव जीतने के एक हफ्ते बाद फिर क्षेत्र में सक्रिय हो गए हैं। विधानसभा पहुंचने वाले विधायकों में अभिजीत शाह सबसे कम उम्र के MLA हैं। उनकी उम्र 31 वर्ष है। चाचा और भाजपा प्रत्याशी संजय शाह को 950 वोटों से हराया। 2023 के विधानसभा चुनाव में अभिजीत शाह ने अपने ही सगे चाचा BJP प्रत्याशी संजय शाह को 950 वोटों से हराया है। खास बात यह है कि 10 साल पहले 2013 के चुनाव में अभिजीत ने अपने चाचा संजय शाह का चुनाव मैनेजमेंट देखा था। होश संभालने के बाद से 2013 तक वे BJP और RSS से जुड़े रहे। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। आखिरकार 2013 के बाद अभिजीत की राह BJP से कैसे जुदा हो गई? उन्हें अपने ही चाचा के खिलाफ चुनाव क्यों लड़ना पड़ा?